क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x के दो वैल्यू आएंगे, तो वो जो दो वैल्यू आएंगे वही रूट कहलाते हैं। तो x के दो वैल्यू क्या आएंगे, सीधा चार फार्मूला से x के दो वैल्यू हमने निकाला था। इसमें x का दो वैल्यू क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका x का वैल्यू आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x के दो वैल्यू आएंगे, ये दोनों वैल्यू एक बार प्लस लेंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा, एक माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 2 आएगा। तो ये x का वैल्यू इस बी स्क्वायर, इस ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पर डिपेंड करता है। अगर कोई वैल्यू अंडर रूट से बाहर न निकले तो वो x का वैल्यू जो है इमेजिनरी, उसको हम कहेंगे कि नॉट रियल है वो। अगर x का वैल्यू बाहर निकल जाता है स्क्वायर रूट से तो रियल वैल्यू कहलाता है। तो इसका नेचर जो है, जो रूट का जो नेचर है वो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करता है। वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर मान लीजिए लेस देन 0 आ जाता है, लेस देन 0 मीन्स अंडर रूट माइनस में आ जाता है -3, तो अंडर रूट -3 का तो वैल्यू निकल नहीं सकता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर मान लीजिए आ जाए -3 तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट -3 आ जाएगा, तो -3 का वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं स्क्वायर रूट का। तो ये इसको इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं, नॉट रियल वैल्यू। तो ये x का जो वैल्यू आएगा रियल नहीं होगा, नॉट रियल होगा। तो ये नेचर हो जाएगा। तो नेचर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है। अगर यही +3 आ जाए तो अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.7321 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रियल वैल्यू है, तो x का वैल्यू रियल हो जाएगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 हो जाए ये टोटल, तो ये 0 हो जाएगा। x का वैल्यू ये 0 हो गया अगर, तो ये टर्म 0 हो गया तो x का वैल्यू -b/2a आएगा, तब भी रियल आएगा। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करता है। इसका नेचर ऑफ रूट में x का जो वैल्यू लिखा -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट को कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इसको डी से लिखते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 इसका, अब नेचर, इसके क्या नेचर हैं, तो नेचर हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नेचर, इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी d इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 हो जाए, d इक्वल टू 0 हो जाए तो d की वैल्यू 0 होगा, दैट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगा, तो बी देन रूट ऑफ इक्वेशन इज रियल। रूट अब इक्वेशन नहीं लिखेंगे, रूट इज करके लिख लेंगे। 60 में इक्वेशन का ही तो रूट होता ही है, बहुत बड़ा में हम नहीं लिखेंगे, 60 में लिखेंगे। देन रूट इज रियल एंड इक्वल। तो रूट रियल होगा और इक्वल होगा। इक्वल क्यों है, क्योंकि देखो x का वैल्यू जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गया, ये कम्प्लीटली 0 हो गया, तो -b/2a आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, -b/2a। x का वैल्यू आएगा -b/2a आएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, ±0, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो इतना ही बचा। अब x का एक ही वैल्यू आएगा और आना चाहिए कितना, x के दो वैल्यू, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के दो वैल्यू होते हैं। इसका मतलब ये है, दैट मीन्स इसके जो x के जो दोनों वैल्यू होंगे वो इतना ही होगा। तो इसके रूट को हम एक रूट को अल्फा दूसरे को बीटा से लिखते हैं,
तो अल्फा भी माइनस बी अपन 2a होगा और बीटा भी माइनस बी अपन 2a होगा, यानी इसके x की जो दोनों वैल्यू होगा वो सेम होगा, यानी x इक्वल टू माइनस बी अपन 2a और दूसरा भी माइनस बी अपन 2a भी होगा, x इक्वल टू माइनस बी अपन 2a, यानी दोनों वैल्यू सेम आएगा। तो यही लिखा, और रियल आएगा तो रूट इज रियल हो गया और इक्वल हो गया। इक्वल मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, अल्फा भी माइनस बी अपन 2a, बीटा भी माइनस बी अपन 2a आएगा। ठीक है। अब सेकेंड नेचर क्या है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 ना होकर के 1 + 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे पॉजिटिव में हो जाए, तो रूट रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। प्लस वाला जुड़ेगा इसमें तो कुछ वैल्यू अलग आएगा, माइनस का जुड़ेगा तो कुछ वैल्यू अलग आएगा। तो देन रूट इज क्या होगा, रूट आर करके लिखेंगे, रूट आर रियल होगा एंड अलग अलग होगा, डिफरेंट। अल्फा अगर की वैल्यू अलग आएगी, बीटा की वैल्यू अलग आएगी, तो उसको डिस्टिंक्ट लिखते हैं, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, समझ गए, डिस्टिंक्ट। तीसरा कंडीशन क्या है, इफ डी इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए, लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अंडर रूट माइनस 3 ऐसे आए, अंडर रूट माइनस 2 ऐसे आए, निगेटिव में आए, तो इसमें इमेजिनरी वैल्यू होगा, तो रियल नहीं होगा, तो नॉट रियल हो जाएगा। देन रूट आर नॉट रियल, तो रियल नहीं होगा, इसको इमेजिनरी भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है, नॉट रियल होगा। तो ये 3 कंडीशन है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, इसी पे क्वेश्चन लगेगा। इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये डिस्क्रिमिनेंट पर, कभी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पूछता है, ये तो हर साल आता है, और इस पर एक आएगा, तो 2 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन दोनों पे आएगा, एक डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा, 1 नंबर में डिस्क्रिमिनेंट पूछता है, 2 नंबर में ये पूछता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, अलग अलग छोटे छोटे आते हैं। तो ये आपका थ्योरी हो गया। अब इस पर हम क्वेश्चन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर नेचर के बारे में हमने बताया, यही नेचर है, ये जो नेचर आप रूट लिखा है ना, तो ये 3 नेचर है, यही 3 नेचर है। डी नेचर में रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट और रियल नॉट रियल, ये 3 नेचर होते हैं। ये 3 नेचर के बारे में हमने बताया आपको। अब इस पर क्वेश्चन देख लो कैसे रहेगा। एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 का ये आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.4 4.4 तो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर निकालना है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, तो अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उस रूट को भी निकालना है, क्या होगा। तो पहले नेचर लिखिए, 2x² माइनस 3x और प्लस 5 इक्वल टू 0, ये। तो इसका नेचर निकालने के लिए पहले इसका देखो, ये a है, ये b है, ये c है, तो इसको लिख लेंगे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 5। अब इसका नेचर निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, तो b -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर माइनस 4, 2 × 5, 9 माइनस 4 दूनी 8 बचे 40, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस में आएगा, तो 9 ये कितना हो जाएगा, -31 डिस्क्रिमिनेंट, the discriminant is less than 0, this implies that discriminant d is less than 0, hence root r
नॉट रियल, ये रूट रियल नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। तो कह रहा था कि ये आपका बोला है क्वेश्चन में, आप नेचर निकालिए, तो नेचर हमने लिख दिया, ये आंसर है, ये नेचर लिखा जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट पर यहाँ पर डिसाइड होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो लिखेंगे रूट आर रियल एंड इक्वल, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो लिखेंगे रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होगा। और बोल रहा है कि अगर रूट आपका एग्जिस्ट करता है, यानी रियल है और इक्वल है, रियल है, तो रियल के लिए आपको सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पर नॉट रियल आ रहा है, तो इसलिए हम सॉल्व नहीं करेंगे, यही आंसर लिख के छोड़ देंगे। और जो क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है किसी में रियल आए तो उसको आप सॉल्व भी करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट में देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में दिया है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3 x और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपका, इसको पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो a इक्वल टू 3 हो गया, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा, और c इक्वल टू 4 हो जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, abc की वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² माइनस 4ac होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 और 3 और मल्टीप्लाई बाई 4 ac, तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट 3 देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 16 3 जा 48, तो 48 हो गया, फिर माइनस इसका कर लीजिए, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, दैट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो गया, तो हैंस करके लिखेंगे, हैंस करके क्या लिखेंगे, हैंस रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट, रूट रियल होगा, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होगा, 2 रूट आएगा, रियल एंड इक्वल, सॉरी रियल एंड इक्वल होगा, डिस्टिंक्ट नहीं होगा, रियल और इक्वल होगा, उसमें हमने रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने लिखा है ना, रियल एंड इक्वल, देखो यहाँ लिखा d इक्वल 0 देन रूट आर रियल एंड इक्वल, तो वही यही हम नेचर लिख देंगे यहाँ पर जो दिया हुआ, ठीक है। तो रियल एंड इक्वल, अब रियल आ रहा है तो इसको सॉल्व कर रहा है, इसको सॉल्व करिए, रियल रूट भी निकालिए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सीधा 4 फार्मूला सॉल्व करेंगे, क्योंकि 20 पर माइनस 4ac की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हो, तो सीधा 4 में से फार्मूला से लिख लोगे। सीधा 4 फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमने बताया है, नहीं मालूम है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे जा करके उसमें वीडियो हमने डाला है, वहां पे जा करके पढ़ सकते हो, समझ गए ना, वहां पे जाके पढ़ सकते हो। चैनल का नाम है सत्येंद्र सर बासगांव के नाम से है, सत्येंद्र सर क्लासेज बासगांव, तो उसके नाम से है, उसको डाल करके सर्च करोगे तो ओपन हो जाएगा, वहां से अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये निकाल करके जो है पढ़ सकते हो, और उसको समझ सकते हो कैसे हुआ। तो ये हमने सीधा 4 फार्मूला हम डेराइव कराए हैं इसको, तो वैल्यू पुट करेंगे, माइनस और b की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो माइनस 4 अंडर रूट 3 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो ये ब्रैकेट में माइनस 4 अंडर रूट 3 ऐसे लिखाएगा, प्लस माइनस और अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू देखो यहाँ निकाले हो, b² माइनस 4ac का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट होता है 0, तो यहाँ सीधे 0 लिख दोगे, उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई a आपका 3 है, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये कितना आएगा, यही कर दे रहे हैं, x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अंडर रूट 3
और प्लस माइनस जीरो है तो जीरो हो जाएगा, तो छोड़ देंगे उसको। 2 3 या 6 हो जाएगा, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2√3/3 ये आएगा आपका। ठीक है, तो ये x का वैल्यू हो गया। तो इसको हम √3 से मल्टीप्लाई कर लें या इतना ही आंसर लिख के छोड़ देते हैं। हेंस इसको लिख सकते हैं √3 से मल्टीप्लाई। देखिए रेशनलाइज के फॉर्म में ही आंसर लिखते हैं। आंसर देख लेना, अगर ये ऊपर रूट हटाया होगा तो नीचे आप उसको कर लीजिएगा, √3 से नीचे पर मल्टीप्लाई करके हैंस करके लिख लेंगे। हैंस रूट इज क्या होगा, 2√3/3 पहला ही, और दूसरा भी वही होगा। 2 रूट होता है ना अल्फा बीटा, तो अल्फा भी उतना ही होगा, बीटा भी उतना ही होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 पर। अगर रियल और ग्रेटर देन बी का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो दोनों अलग अलग आएगा, एक प्लस और माइनस ऐड करेंगे तो अलग अलग आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी का थर्ड पार्ट है, इसको आप करेंगे इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। ये क्वेश्चन इसका भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ये दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। कह रहा है दिखाइए कि सो दैट दे हैव टू इक्वल, ये दो इक्वल रूट रखते हैं तो k का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, 2x² जिसमें k का वैल्यू निकालना होता है और रूट का कंडीशन दिया होता है kx और +3 = 0। तो ये कह रहा है कि ये इक्वेशन दे हैव टू इक्वल रूट, इनके दोनों, इसके ये रूट दोनों इक्वल हैं, तो k का वैल्यू क्या है, तो लिखेंगे फॉर इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ये कंडीशन लिख लेंगे क्योंकि ये पहले ही कह दिया कि ये इक्वेशन इक्वल रूट रखता है, इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 अवश्य होगा, तो d = 0 लिख लेंगे, इसलिए लिखा फॉर इक्वल रूट के लिए d 0 हो जाएगा। अब d का वैल्यू ऐसे तब लिखेंगे, अब d का वैल्यू b² - 4ac होता है, तो यहाँ b² - 4ac = 0 लिख लोगे ऐसे। अब b का वैल्यू क्या है, k है, तो k का स्क्वायर हो जाएगा, और -4, a का वैल्यू 2 है और c आपका 3 है, = 0। तो k² हो जाएगा 4 2 या 8, 8 3 या 24, ये उधर जाएगा +24 हो जाएगा, तो k = ±√24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, अभी इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करके बाहर निकाल लो, जो निकल पाए उतना। 2 दूना 4 और 2 दूना 4 तो 2 4 4 24, तो 2√6 हो जाएगा k का वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना। ऐसे ही आके और भी क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन और है, इसको भी आप कर लेंगे। और सैंपल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैप मैंगो ग्रो whose length is twice its width and area is 800 meter square, if so find its length and width। तो इसका एरिया निकालना है, लेंथ और विड्थ निकालना है, ये तीसरा क्वेश्चन। ये देख लो तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इज विड्थ। एक रेक्टेंगुलर मैंगो को डिजाइन किया जाए और जिसका लेंथ जो है विड्थ से ट्वाइस है, तो विड्थ को अगर हम x मान लेते हैं तो लेंथ 2x हो जाएगा। और एंड एरिया, इसकी एरिया जो है, एरिया है हमारा 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है एरिया। तो फाइंड लेंथ और विड्थ, इसका लेंथ और विड्थ क्या होगा, तो इसको l कर देते हैं, इसको b कर देते हैं, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं लेट b = x विड्थ और l = 2x। तो एरिया ये दिया है, तो एरिया दिया है तो एरिया के प्लेस पर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, तो l × b कर लो ऐसे। 800, l का वैल्यू x है और b का वैल्यू 2x है,
ऐसे लिख लेंगे। यहाँ से 2 से काट दो इसको, 400 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो एक्स इक्वल टू √400 आएगा, तो दैट इज 20 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 20 हो गया, तो विड्थ आपका 20 हो जाएगा। यहाँ रखोगे ना, यहाँ पर दोनों में, तो बी इक्वल टू एफ दैट मीन्स 20 मीटर। यहाँ देखो एरिया मीटर में दिया है, तो लेंथ भी विड्थ भी मीटर में होगा, और लेंथ आपका 2 × 20 दैट इज 40 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा, डायमेंशन निकल गया।